अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक वैक्यूम ट्यूब में होते थे तो आपको कैसा लगेगा? और ये कौन सा जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर्स का? इन सवालों को जानने के लिए अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। आप सबके घरों में कंप्यूटर्स तो होंगे ही, पर क्या आपको पता है कि आपका कंप्यूटर कौन से जनरेशन का है? और नहीं पता तो चलो ये तो पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा दिखता होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो चलिए चलते हैं एक सफर में 1942 और 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एक वैक्यूम ट्यूब में होते थे। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि रैम मेमोरी मतलब एक पूरा पीसी जो आप सब स्कूल्स में इस्तेमाल करे होंगे, वो डब्बा, इस डब्बे के अंदर रैम रोम मदरबोर्ड सब कुछ एक वैक्यूम में टिकाऊ रूप में यूज किया जाता था। और ये कंप्यूटर्स बहुत हीट होते थे और ये उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव कॉस्टली मिलते थे। कोई नॉर्मल आदमी इसे नहीं खरीद सकता था। ये कंप्यूटर सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ही अफोर्ड करके यूज करा करते थे गाइस। और इस समय आपके पास बहुत सारे ओएस मौजूद हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, पर उस समय सिर्फ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। पंच कार्ड्स, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप्स इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होते थे और सिर्फ मशीन कोड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इस कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। इस टाइम के कंप्यूटर्स में आप GTA 5 जैसे हाई ग्राफिक्स गेम्स चला लेते हो। उस टाइम गाइज ये एक कल्पना था और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कंप्यूटर में गेम्स भी खेला जा सकता है। और मैं आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक पिक दिखाता हूँ। ENIAC ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। ये दौर था 1955 से 1964 तक। इस दौर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था एज अ बेसिक प्रोसेसिंग कंपोनेंट। ये कंप्यूटर सस्ते थे और बहुत कम पावर खाते थे पहले जनरेशन वाले मशीन से। इतने सस्ते नहीं थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन वाली मशीन से सस्ते थे। कंप्यूटर फास्टर थे और हीट कम होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर से काफ़ी बेटर थे और इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता था, जैसे फोर्ट्रन एंड कॉबोल। और फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स के बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग भी यूज़ होती थी और इन कंप्यूटर को समझना भी बहुत मुश्किल था। और जो प्रोग्रामर्स थे सिर्फ वही इसको चला सकते थे और जिन्होंने बनाया था। और एक ऐसे कंप्यूटर की इमेज कुछ ऐसी दिखती है और इसका नेम है IBM 7030 और इस दूसरे का नेम है यूनिवैक लार्क लाइव फॉर एडवांस रिसर्च कंप्यूटर। आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सुना है तो गाइस आपको फोर्ट्रन और कॉबोल, दो मैंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताए थे पहले, जो कि इस सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर को ऑपरेट करने में यूज होते थे, जो कि आज भी यूज होते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं। अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर चलाया है कंप्यूटर में या स्कूल में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल चलाया है या फिर आपने विंडोज के बारे में तो सुना ही होगा, तो गाइज ये सब चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनती हैं। हमको मशीन को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, मशीन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हमको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि तुझे क्या क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो कंप्यूटर, वो मशीन उस टास्क को परफॉर्म करती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हमारी हेल्प करते हैं। गाइज हमें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और हाँ, ये कंप्यूटर्स का कौन सा जनरेशन इस समय चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर्स का 5th जनरेशन चल रहा है। अबे गाइज आप सब सोचोगे कि यार रिजॉर्ट, तूने सिर्फ 2 जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में बताया, बाकी के कहाँ गए? तो उनसे निवेदन है कि पार्ट 2 का सब्र करें, बहुत ही जल्दी आएगा। ऐसे ही टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक चीजें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, या वही बेल आइकन, हाँ वही बेल आइकन, जिससे आप सबको मेरी वीडियोस अपलोड करने से पहले ही, मतलब अपलोड करने के दौरान ही आपको मिल जाएगी। और हाँ, लाइक जरूर करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।